जय महाकाली भक्तों, जय माता मसाणी। ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिवाली की रात कैसे सिद्ध किया जाता है? क्या विधि है भक्तों इसकी कि एक रात में इस मंत्र को सिद्ध कर लें? अगर इस मंत्र को भक्तों सिद्ध किया जाए तो ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और बहुत तीव्र गति से काम करता है ये। और इसको सिद्ध करने की विधि बताऊँ मैं आपको। इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं क्रीं महाकालिकाय नमः। भक्तों, मंत्र सेम ही है, लेकिन अगर एक रात में अगर आप ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये एक रात में सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जप संख्या बहुत है। लेकिन उसी से मिलता जुलता सेम मंत्र जो है ओम क्रीं क्रीं महाकालिकाय नमः, इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं आप। मंत्र एक ही है भक्तों, लेकिन जो ओम क्रीं कालिकाय नमः है वो मंत्र एक रात में सिद्ध नहीं हो सकता। इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे, ये उससे भी तीव्र गति से काम करेगा, क्योंकि ये मंत्र है गुरुमुखी मंत्र। ये आपको किसी यूट्यूब चैनल या गूगल फूगल में नहीं मिलेगा। ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये मंत्र शायद ही कोई जानता होगा। मंत्र सेम ही है, लेकिन इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। और इसे सिद्ध करना कैसे है वो सब बताता हूँ आपको। भक्तों, आपने क्या करना है, सामग्री लेनी है इसमें एक आपको यंत्र चाहिए इसे सिद्ध करने के लिए, और महाकाली की फ़ोटो रखकर आपने। भक्तों, ये मंत्र सिद्ध वही आदमी कर सकता है जो पहले भी मंत्र जाप करता है। ये नहीं कि मूर्खों जैसे कोई भी लोग बैठ जाए सिद्ध करने, ऐसे सिद्ध नहीं होते मंत्र। जो पहले भी मंत्र जाप करता है, जिसके अंदर ओरा पावर जिसकी मजबूत है, वो ही ये काम कर सकते हैं लोग। ये नहीं है कि जिसने कभी पूजा पाठ नहीं की, जो किसी और देवी की पूजा करता है, वो ये मंत्र सिद्ध कर सकता है। कम से कम महाकाली का मंत्र अगर कोई जाप करता है कोई, वो ही जो आदमी सिद्ध कर सकता है। ये नहीं कि भगवान शिव का कोई ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है आदमी, वो ही सिद्ध करने बैठिए, क्योंकि महाकाली के मंत्रों में ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा, उससे आदमी की ओरा पावर मजबूत हो जाती है। इसलिए वही बैठे जो महाकाली का भक्त है, जो महाकाली की पूजा करता है और मंत्रों का जाप करता है, वो ये मंत्र सिद्ध कर सकता है। और आपने भक्तों एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी शराब रखनी है, रुद्राक्ष माला संस्कृति की हुई, काला आसन लेकर काला सर पर कपड़ा रखना है आपने, और पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है। अगर भक्तों इस मंत्र की आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो मुझसे दीक्षा ले सकते हैं, अगर दीक्षा लेकर करना चाहते हैं। अगर ऐसे भगवान शिव को गुरु बनाकर करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन हम आपसे दीक्षा को कोई फीस लेते हैं तो भक्तों उसमें कोई तो बात होती है, ये भी ज़रा दिमाग से सोचा कीजिए। ये नहीं है कि मैं विधि आपको पूरी नहीं बताऊंगा, विधि आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन दीक्षा लेकर जो मंत्र किया जाता है उसकी बात अलग होती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसमें। वैसे आप करना चाहते भगवान शिव को गुरु बना कर भी कर सकते हैं। सामग्री इसमें पता लगी है कि दूध की मिठाई का भोग लगाना है भक्तों। आपने बर्फ़ी ले लें, अंग्यारी पर भोग लगाना है, कपूर जलाकर थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर अंग्यारी पर रख देना है, और 2 लौंग लेने हैं, महाकाली को अर्पित करें, और 2 लौंग आपने कपूर पर रख देने हैं, कपूर जलाकर उस पर कपूर जला देना है आपने। गुड़हल के फूल या गुलाब के फूल आपको मिल जाए, लाल रंग के वक्त फूल लेने हैं आपने, कोई भी ले लें चाहे। और जिस दिन आपने ये काम करना है दिवाली की रात, उस दिन ब्रह्मचर्य का आपने पालन करना है भक्तों। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है मंत्र जाप करना। मंत्र जाप में गलती ना करें। अगर आप मंत्र सिद्ध की करने बैठें तो उठे ना बीच में, फिर सिद्ध करके ही उठें उसे। और भक्तों, आपने इस मंत्र का
301 माला करनी है इस मंत्र की, ओम क्रीम क्रीम महाकालिकाय नमः। और 301 माला करने के बाद आपने कम से कम 11 माला आपने हवन करना है, तब ये मंत्र सिद्ध होगा। नहीं तो भक्तों ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र की आप 10,000 माला भी कर लेंगे तो भी वो सिद्ध नहीं होगा, चाहे आप हवन भी कर देंगे तो। वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई वीडियो बना दे सिद्ध करने की तो बात अलग है, लेकिन वो इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जप संख्या 5 लाख लिखी गई है शास्त्रों में। 5 लाख अगर जाप आप करते हैं 21 दिन या 41 दिन में, कम से कम 21 दिन में, तो वो मंत्र सिद्ध होता, वो भी उसका दशांश हवन करना पड़ता है। दशांश हवन का मतलब आप समझते हैं क्या है? 10वां हिस्सा आपने जितनी जप संख्या की है उसका 10वां हिस्सा उसका हवन करना पड़ता है, फिर वो मंत्र सिद्ध होता है। और 11 माला आपने हवन करना है, एक कंडे जलानी आप, उस पर आपने हवन करना है। और ये सारे काम करते वक्त आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की ओर, ये याद रखें। और कुछ ही पूछना हो इस मंत्र के बारे में कमेंट कर सकते हैं। पहले आपने गुरु मंत्र की माला करनी है, गणेश माला करनी है, फिर गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शिव की आपने माला कर लेनी है। उसके बाद भगवान शिव का एक माला करनी है आपने। उसके बाद आपने नवारण मंत्र की एक माला करनी है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। उसके बाद इस मंत्र की आपने करनी है 301 माला। और ये मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो भक्तों इसके लक्षण आपको खुद ही दिखाई देंगे। और यही बता दूँ कि इसका प्रयोग कैसे बाद में करना है आपने। भक्तों आपने कोई भी काम करना है, कोई भी आपकी मनोकामना है, कोई भी आपका काम अटका हुआ है, तो सिर्फ एक माला आपने हवन कर देना है। इसका एक माला जाप कर कर एक माला आपने हवन कर देना है, तो आपका काम जो है वो रुका हुआ है वो बन जाएगा। ऐसे ये मंत्र काम करता है, चाहे कोई भी कहे किसी का वशीकरण। ये भक्तों ये मंत्र जो है ये छठ कर्म करता है, ये तंत्र के जो छठ कर्म है वो करता है ये मंत्र। और कुछ ही पूछना हो कमेंट करते। जय महाकाली।